मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश के गोपालगंज में यूनुस समर्थक एनसीपी और शेख हसीना की आवामी लीग के छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई। इन प्रदर्शनों और झड़पों के दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल हैं। गोपालगंज में यूनुस सरकार ने टैंक सड़कों पर उतार दिए। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री के जवानों की मौके पर मौजूदगी है, जगह जगह और उन्हें तैनात भी किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने इस हिंसक झड़प के लिए आवामी लीग की निंदा की है और कहा है कि यह हिंसा करने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर भारी बवाल। शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों में झड़प। यूनुस सरकार ने सड़क पर उतारे टैंक। सड़क पर बवाल हो रहा है। छात्रों का एक गुट पुलिस पर पथराव कर रहा है। जवाब में पुलिस रबर बुलेट चला रही है। हालात को काबू में करने के लिए बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने टैंक उतार दिए हैं। सुरक्षा बलों ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। बांग्लादेश की ये 2 तस्वीरें ताजा हालात बयान कर रही हैं। एक तरफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं जो पुलिस से भिड़ रहे हैं। उन्हें काबू में करने के लिए पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला, फिर टैंक बुला लिए गए। दूसरी तरफ नेशनल सिटीजन पार्टी के छात्र हैं जो शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज की हैं, जहां नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली में शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों ने हमला बोल दिया। हमले का आरोप आवामी लीग के स्टूडेंट यूनिट बांग्लादेश छात्र लीग पर है। सड़क पर आप जो लाल कुर्सियां जलते हुए देख रहे हैं, ये कुर्सियां उसी रैली के लिए लाई गई थी, लेकिन अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। उसके बाद झड़प शुरू हो गई। शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की। हिंसा में मारे गए लोगों में से 3 की पहचान दीप्तो साहा 25 साल, रमजान काजी 18 साल और सोहेल मोल्ला 41 साल के तौर पर हुई है। गोपालगंज के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो 9 लोग घायल हैं, उन सभी को गोली लगी है। रैली पर हमले के बाद भी एनसीपी ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक तौर पर ताबूत लेकर जुलूस निकाला। ये ताबूत उन छात्रों की याद दिलाने के लिए थे जिन्हें पिछले साल प्रदर्शन के दौरान गोली मारी गई। एनसीपी की मांग है कि शेख हसीना की पार्टी को बांग्लादेश में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। সরকারের কাছে কোশ্চেন, আমার ভাই ওই জায়গায় গিয়ে আহত কেন হলো, আমার সহযোদ্ধা ওই জায়গায় গিয়ে আহত কেন হলো, তারা সহি সালামতে যদি ঢাকা না ফিরতে পারে এই অবস্থান কর্মসূচি সারা বাংলাদেশে হবে। फिलहाल गोपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश गोपालगंज में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर रही है। अब आपको बताते हैं इस पूरे बवाल के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल शेख हसीना को हटाने में जिस गुट का हाथ था, उसने अब एनसीपी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। यूनुस सरकार में सलाहकार रह चुके नाहिद इस्लाम ने 28 फरवरी 2025 को एनसीपी का गठन किया। एनसीपी को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का समर्थन मिला हुआ है। एनसीपी पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन की मुहिम चला रही है। गोपालगंज में बांग्लादेश के आपातस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पैतृक घर है। गोपालगंज में ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक भी है। एनसीपी के छात्रों ने रैली के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद हसीना के समर्थकों के साथ झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पहले फायरिंग की,
फिर भी हालात नहीं संभले तो टैंक उतार दिए। शेख हसीना के समर्थकों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इस झड़प को लेकर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, युवाओं को उनके क्रांतिकारी आंदोलन की 1 साल की सालगिरह मनाने के लिए शांतिपूर्ण रैली करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का शर्मनाक उल्लंघन है। अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान की जानी चाहिए, उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बांग्लादेश के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम उन छात्रों के साहस की सराहना करते हैं जिन्होंने इन दुर्भावनापूर्ण धमकियों के बावजूद अपनी रैली जारी रखी। इस पूरी झड़प में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपी की रैली में हमले का दावा मोहम्मद यूनिस की सरकार कर रही है, उसका कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। बांग्लादेश की मीडिया में इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरी हिंसा हसीना समर्थकों को टारगेट करके की गई है।